मैं अंजलि त्रिपाठी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। चलिए मित्रों, अंबिका दत्त व्यास द्वारा प्रणीत शिवराज विजयम की प्रमुख शुक्तियों को देख ले जो परीक्षा में प्रायः पूछी जाती हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए पहली शुक्ति को हम लोग देखते हैं। पहली शुक्ति है रात्रि गमिष्यति भविष्य सुप्रभातम भानुर्दयष्यति हशिष्यति पंकजश्री। कहते हैं कि रात बीतेगी, सुहाना सवेरा होगा, सूर्य उदित होगा और कमलों की शोभा खिल उठेगी। दूसरी शुक्ति में ब्रह्मचारी गुरु कहते हैं योगीराज से ध्यानमवसते भवादृशैनी दृशन्य ज्ञाते काल वेगा। ध्यान में स्थिर रहने वाले आप जैसे लोग के द्वारा काल के वेग का पता नहीं चलता है। योगीराज ब्रह्मचारी गुरु से कहते हैं सत्यम न लक्षितो मया स्वयं वेगा। सत्य कह रहे हो, मुझे काल के वेग का पता नहीं चला। ब्रह्मचारी गुरु शिवाजी की सारगर्भित प्रतिज्ञा के संदर्भ में योगीराज को बता रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या बता रहे हैं। कहते हैं कार्यम व सादेहम देहम व पातेयम। कहते हैं या तो मैं कार्य को सिद्ध करूंगा या तो मैं शरीर को ही नष्ट कर दूंगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण शुक्ति है, प्रायः ही पूछी जाती है ये। चलिए ब्रह्मचारी गुरु योगीराज को यौवन राज की दुर्दशा बता रहे हैं। क्या कहते हैं क्वचित मंदिराणि विद्यन्ते क्वचित तुलसी वनानि छेद्यन्ते। कहते हैं कहीं मंदिर गिराए जा रहे हैं, कहीं तुलसी के वनों को काटा जा रहा है। छठवीं शुक्ति क्या कहती है कदली दल कुंजायित शेतर कुटरस्य समन्तात पुष्पवाटिका। कहते हैं केले के वृक्षों से घिरी होने के कारण कुंज के समान प्रतीत होने वाली इस कुटिया के चारों ओर पुष्पों का उद्यान था। विष्णु माया भगवती सम्मोहितम जगत, ये भगवत पुराण से लिया गया है। भगवान विष्णु की शत प्राथमिकता मया शक्ति सर्वगुण संपन्ना तथा ऐश्वर्यशालिनी है, जिसके द्वारा अशेष जगत सम्यक रूप से मोहित किया गया है। मित्रों, विष्णु माया भगवती या सम्मोहितम जगत, ये शिवराज विजय का मंगलाचरण है। और हिंसा शोपावेन विहिंसितम खल साधु समत्वेन भयादुमुच्यते, ये भी मंगलाचरण ही है। चलिए आठवीं शुक्ति का हम लोग अध्ययन करते हैं। हिंसा स्वपापेन विहिंसितः खल साधु समत्वेन भयादुमुच्यते। कहते हैं दुष्ट हिंसक जन अपने पाप से ही मारा गया और सत्पुरुष अपने समत्व बुद्धि के कारण भय से मुक्त हो गया। 16वीं शुक्ति को देखते हैं मित्रों। अंबिका दत्त व्यास योगीराज का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि सुघटितम शरीरम सांद्राम जटाम विश्लानि अंगानि अंगार प्रतिमे नैने मधुरा गंभीरा च वाचम वर्णत शक्ता इव संजाता। कहते हैं उन महामुनि की सुगठित शरीर, घनी जटा, विशाल अंगों, अहंकार सदृश दोनों नेत्रों तथा मधुर और गंभीर वाणी की प्रशंसा करते हुए लोग आश्चर्यचकित से हो गए। 17वीं सूक्ति में अंबिका दत्त व्यास गौरवटु का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वटुरसो आकृत्या सुंदर वर्णेन गौर जरा भी ब्रह्मचारी वैसा 16 वर्ष देशीय कंबकंठ आयात ललाट सुबाहु विशाल लोचनाशित। कहते हैं वह ब्रह्मचारी बालक आकृति से सुंदर था और गौर वर्ण का था। जटाओं से वह ब्रह्मचारी प्रतीत हो रहा था। लगभग 16 वर्ष की आयु वाला, वह शंख के समान सुंदर कंठ वाला, दीर्घ ललाट से युक्त, रमणीय भुजाओं वाला तथा विशाल नयनों वाला था। तो वो कौन था? वो गौरवटु था। गौर सिंह यौवन योग से कहता है वयमपि तु स्वांगागतस्य सत्त्ववीर्य शिवस्य गणा अत्रैव निवसाम। कहते हैं अपने गोद में, अंक मतलब गोद होता है मित्रों, अपने गोद में स्वतः आए हुए दुष्ट प्राणियों के ऊपर ही जीवित रहने वाले शिव के गण हम आश्रमवासी हिंदू लोग भी यहाँ रहते हैं। 19वीं सूक्ति में देखते हैं क्या कहा गया है। कुछ दुखी ब्रह्मचारी गुरु को सांत्वना देते हुए योगीराज कहते हैं मुने विलक्षणो एवं भगवान सकल कलाप करना सकल कालना कराल काला। हे मुनिवर, समस्त कलाओं के रचयिता तथा सबके महारक्षक भीषण या काल देवता बड़े विलक्षण हैं। गौर सिंह और श्याम सिंह द्वारा अचानक योगीराज को पर्वत से उतरते हुए देखकर आश्चर्यपूर्वक कहा गया है। क्या कहा गया है मित्रों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पैरा है, काफ़ी ही पूछा जाता है। चलिए देख लें। अहो प्रबुद्धो मुनि इति एवागच्छत् अत एवागच्छत् सत्कार्यम इति तो संभ्रांतो बभूवतु। कहते हैं अहो मुनि जग गए, इधर ही आ रहे हैं,
इनका सत्कार करना चाहिए, इनका सत्कार करना चाहिए। इस प्रकार कहते हुए दोनों वटु हर्ष से संभ्रमित हो गए। श्याम सिंह गौर सिंह से कहता है, अलम भो अलम ममय पूर्वम चितानि कुष्मानि च त्वं तु चिरं रात्रं जगारेति क्षिप्रम नोत्थापितः। कहते हैं बस करो, पर्याप्त हो गया है, मेरे ही द्वारा पहले ही फूल चुन लिए गए हैं। तुम तो देर तक रात में जगते रहे, इसलिए शीघ्र अर्थात प्रातः नहीं उठाए गए। ये कौन कहता है मित्रों? ये कहता है श्याम बटु गौर बटु से। जब गौर बटु विप्र को ले आता है, जो उसकी बहन रहती है सवर्णी, उसकी रक्षा करता है, रात में उसका देखभाल करता है, तो उसके रात्रि में उसका जितना भी समय लगा था वो जग रहा था उसके साथ। इसके कारण वो सोता रहा और इसीलिए श्याम बटु ने गौर बटु को नहीं उठाया। महमूद गजनवी कहता है, नाहं मूर्ति विक्रीडामि किंतु वेदयन्ति इति संगर्ज्य जनताया हाहाकार कलमकरणीयं घोर गदया मूर्तिम अतुटत। कहते हैं, मैं मूर्ति को बेचता नहीं हूँ बल्कि तोड़ता हूँ। इस प्रकार गरज कर जनसमूह के हाहाकार के शब्दों को सुनते हुए अपनी भयंकर गदा से शिवलिंग को तोड़ दिया। कौन तोड़ दिया मित्रों? तो ये तोड़ते हैं महमूद गजनवी। चलिए, गौर सिंह यौन युवक से कहता है, क्या कहता है? कुटिरांत कन्यास्ति सा च यवनवध्य सनिनी मयि जीवति न शक्या दृष्टमपि किम नाम स्पृष्टम। कहते कुटीर के अंदर कन्या है और यौनों के वध के व्यसनी मेरे जीवित रहते हुए छूने को कौन कहे, कोई देख भी नहीं सकता है। यवन युवक गौर सिंह से कहता है, आ वयमपि कुत इति पृष्टवा भारतीय कंदरेशवपि वयम विचरामा। अरे इसमें भी यहाँ कहाँ से आप यह पूछना, अरे हमसे भी कहाँ से आप आए यह पूछना चाहिए। हम यवन लोग भारतवर्ष की पर्वत गुफाओं में ही विचरण करते हैं। ब्रह्मचारी गुरु कहते हैं कि दिंग स्नान यद्यपि जीवामा विश्वसिम विचरामा आत्मन आर्यवंशा अभिन्न मान्य है। हम सबको धिक्कार है, आज भी जीवन धारण कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं और अपने ही आर्यवंश के समुत्पन्न होने वाले मानते हैं। चलिए मित्रों, छठी सूक्ति देख लेते हैं। उस समय के पूजक वर्ग पुजारीगण मोहम्मद गजनवी से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि आसमान ताड़े मारे छिंद भिंद पाते मज्जे खंडे करते जोले किंतु तेज इमाम। कहते हैं मित्रों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोगों को पीटो, मारो, काट डालो, वेदन करो, पर्वत से गिरा दो, जल में कुड़बा दो, खंड खंड कर डालो, कतर डालो, अग्नि में जला दो, परंतु सम्मुख स्थित न करने वाली चेतना रहित भगवान शंकर की मूर्ति को छोड़ दो। ये पुजारी वर्ग जो रहते हैं वहाँ से प्रार्थना करते हैं मोहम्मद गजनवी से। ब्रह्मचारी योगीराज ब्रह्मचारी से कहते हैं, योधिष्ठमय कलित समय धीरम वैक्र समय उदस्थाम पुनश्च वैक्र समय समाधिम अकल्य अश्मि दुराचार्य समय अहम उपस्थितो अश्मि। कहते हैं, युधिष्ठिर के समय में समाधि लगाकर मैं विक्रमादित्य के समय में उठा हूँ और विक्रमादित्य के समय पुनः ही समाधि लगाकर इस दुराचारपूर्ण समय में मैं उठा हूँ। चलिए 8वीं सूक्ति देख लेते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये अंतिम सूक्ति है मित्रों। रात्रि गमिष्यत भविष्येषु प्रभातम भानुदेश्यति हशिष्यत पंकश्री इत्थम विचयन्ति कोशगते द्विरेफे हा हंत हंत नलिनी गज्जारा। रात बीतेगी, सुहाना सवेरा होगा, सूर्य उदित होगा और कमलों की शोभा खिल उठेगी, अर्थात कमल प्रफुल्लित हो जाएंगे। कमल की कली अत्यंत बंद भ्रमर कली के अंदर बंद भ्रमर यह सोच ही रहा था कि हाय, हाथी ने कमलनी को ही उखाड़ डाला। चलिए मित्रों, तो आज की ये कुछ सूक्ति थी जो अंबिका दत्त व्यास द्वारा रचित शिवराज बीजेएम की थी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आशा करती हूँ मित्रों आपको वीडियो अच्छी लगेगी। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों तक इसको शेयर करिए। धन्यवाद मित्रों। नमः संस्कृताय।